जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। टाइम एंड हमको थोड़ा सा समझाने के लिए बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि पीओके इज इरप्टिंग, पाकिस्तानी आर्मी इज फेलिंग एंड का आंसर अभी कल नजर साहब देंगे। थैंक यू सर, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि, नमस्कार एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर क्या हो रहा है सर? इनवाइटिंग मी। क्या हो रहा है सर? ये सब सब कुछ तो चल रहा था। मई 10 के लिए एक प्रोटेस्ट प्लान था और कहने में आया है कि भाई इन लोगों ने मजिस्ट्रेट को भी बोला वहां पर कि साहब हमको प्रोटेस्ट करने दो, ठीक है। उसने मना कर दिया। और सबसे सबसे ज्यादा फनी चीज जो मेरे को दिखी ना सर, वो जो एक एक सिटी स्क्वायर में मजिस्ट्रेट का पजामा लटका दिया था इन लोगों ने। आदि, ये जो हिस्सा है ना पीओजेके का, दिस इज मच अबाउट 400 किलोमीटर्स एज यू गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। 400 किलोमीटर के आसपास है और विड्थ होती है 15 से मिनिमम 15 किलोमीटर और एट प्लेसेस अबाउट 60 किलोमीटर्स जी। ये वो इलाका जहाँ पे मेरी भी जड़ें हैं। ये जो हम पुंछ पुथारी पहाड़ी बोलते हैं ना, ये वहाँ बुल हेडेड कौम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे आप हिंदू चाहे मुस्लिम हो। लाइक उनके हमारे सूदन, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में सूदन ब्राह्मण होते हैं, उनके सुडान बोलते हैं उसको, वो मुस्लिम्स हैं। तो बेसिकली दीज पीपल हैव माइग्रेटेड लॉन्ग बैक फ्रॉम अफगानिस्तान एंड एरियाज बियॉन्ड, तो दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड डिफरेंट मेंटालिटी. That is one point, that is characteristics of population. They are not like पाकिस्तानी पंजाबीज की डंडा देखा और भाग जाएंगे, ये अगर लड़ेंगे तो फिर आगे तबाही मचाएंगे. दैट इज वन थिंग. सेकंड इज ईयर्स ऑफ डिप्रेशन. आदि, ये जो डडियाल में हो रहा है, अगर हम मैप देखेंगे ना, जो राजौरी टाउन है हमारा, उसके एकदम वेस्ट में, नॉट क्लोज टू राजौरी, इज अवे फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल, बट इफ यू कीप गोइंग वेस्ट वेस्ट वेस्ट, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, जिसको लैटिट्यूड कह सकते हो आप, उसके ऊपर है डडियाल, मीरपुर के ऊपर नॉर्थ में. अब आप यहाँ की देखो फनी चीजें, कि बाकी इशू तो बताता हूँ मैं. मीरपुर इज द लार्जेस्ट हेडवर्क इन पाकिस्तान. ये पानी का इनका रिजर्वायर है, सबसे बड़ा झेलम के ऊपर. जब ये 47 में इन्होंने मीरपुर ऑक्युपाई किया इलीगली, और बड़ी बुरी तरह से वहाँ 18,000 लोग मारे गए थे. उसकी अलग कहानी, आई थिंक वी स्पोकन अबाउट इट. उसके बाद पूरे का पूरा शहर जो था हमारा, वो इन्होंने जब रिजर्वायर को एक्सपैंड किया, ये रिजर्वायर महाराजा के टाइम की बनी हुई थी, लेकिन जब इन्होंने इसको इंक्रीज किया और एक्सपैंड किया, तो पूरा मीरपुर टाउन पानी के नीचे चला गया. तो इन्होंने न्यू मीरपुर सिटी बनाई. मीरपुर सिटी विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ दिस ह्यूज रिजर्वायर. उनको वहां से एक बूंद पानी मीरपुर में ले जाना अलाउड नहीं है. सो इफ यू आर ए मीरपुरी सिटीजन and you live in Mirpur, all that you can do is dig a borewell or a hand pump. आपका जो पानी आपका है, सी सिविलाइजेशंस आप कहीं भी देखेंगे रिवर्स के साथ साथ बसी, क्योंकि पानी के बिना कोई कुछ नहीं हो सकता. तो जो सिटी या जो भी शहर गांव पानी के बगल, वो उसको अपना मानता है कि हम यही पानी का, इसलिए हम यहाँ आए. हमने वहाँ किसी ने घाट बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने कुछ किया. तो देयर इज अ रिलेशनशिप, सिविलाइजेशन की रिलेशनशिप होता पानी के साथ, और इस रिलेशनशिप को आपने तोड़ दिया. और इस सारे का सारा पानी यहाँ से कैनाल्स के थ्रू, पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा इरिगेशन कैनाल्स का नेटवर्क है, जिसमें 6 करोड़ पाउंड इंडिया के भी लगे थे जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी. तो ये सारा, ये जो दिख रहा है आपको ब्लू डॉट, दिस इज मीरपुर. इसके जस्ट यहाँ ये आपका एरो ऊपर था ना, इसके ऊपर नॉर्थ में डडियाल है, तो नॉर्थ ऑफ इट. तो सारे का सारा पानी यहाँ से पंजाब जाता है. इस नक्शे में आप देखिए, नीचे जो छम्प का एरिया आता है नीचे, जो कि अगेन ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, अखनूर के वेस्ट में, वहाँ के जो लोगों की डिमांड कितने सालों से कि एक
इरिगेशन कैनाल हमें भी दी जाए ताकि पूरा इलाका जो है वो एरिया वैसे फर्टाइल है, बिकॉज रिवर के साथ साथ इधर से चिनाब आ रहा है, जेलम और फिर चिनाब मिलते हैं, उसमें है। लेकिन वो जो नेचुरली आ रहा है, पाकिस्तान हैज नॉट बिल्ट अ सिंगल कैनाल, इट्स नॉट अलाउड, सो लोकल्स कांट। अब इसकी कहानी एक बार पहले बात हुई थी 1949 में, जब सीज फायर हुआ है 1 जनवरी को 1949, 1 जन को इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हो गया, और हमने बेवकूफ़ों कितना उम्मीद लगा के बैठे थे यूएन की, जो बोला यूएन ने वो होगा, पाकिस्तान आर्मी हटाएगा, फिर हमें यहाँ पर डिसाइड कराएंगे, सब होगा। उसके 2 महीने के बाद पाकिस्तानियों ने एक अब ये आज़ाद कश्मीर की जो बैकग्राउंड ये है कि जो पीओजे को आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तानी, उसकी जो कैपिटल सिटी है वो पलंदरी में है। पलंदरी इज अगेन सेम एरिया, मीरपुर के पास ही है। पलंदरी का वहाँ पे सरदार इब्राहिम खान था, जो कि पुंछ रॉयल फैमिली ने पढ़ाया था, अनाथ था, उसको पढ़ा के फॉरेन में एलएलबी करवा के वापस लाया, फिर इलेक्शन लड़ा के ही वाज मेंबर ऑफ प्रजा समिति ऑफ प्रजा परिषद, दैट इज असेंबली ऑफ जेएंडके। तो ही इज अ वन जो गया था और उसने पाकिस्तान में मदद मांगी थी अपना रोना रोने के लिए, उसको कश्मीर से कोई मतलब नहीं था। बिकॉज उस टाइम अगर आईज क्लोज करेंगे तो पीर पंजाल के नॉर्थ में जो कश्मीर है उसमें शेख अब्दुल्ला का दबदबा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, टिल बारामूला के आगे मुजफ्फराबाद की तरफ जाओगे आप तो वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का रिलेटिवली ज़्यादा दबदबा था। और इस तरफ पीर पंजाल के साउथ में जो आज हमारा पुंछ, रजौरी, मीरपुर, ये पलंदरी इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा दबदबा था। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी बेल्ट मुजफ्फराबाद तक ये बेसिकली अपने आप को पहाड़ी बेल्ट मानती है। हालांकि मुजफ्फराबाद अगर आप देखोगे जन्म के हिसाब से तो कश्मीर वाले कश्मीर में मानते हैं अपने। तो ये जो बेल्ट है, यहाँ के सोल्जर्स थे, वर्ल्ड वार 2 से लड़े हुए थे, फिर चले गए, जो भी वट एवर कहानी भी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। तो सरदार इब्राहिम ने डिक्लेरेशन की थी आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड, वो उसने पलंदरी से की थी। पहले उसने पाकिस्तान में जाके की थी, तो बाद में बोला नहीं टेक्निकली हाउ कैन यू हैव अ गवर्नमेंट बीइंग अनाउंस्ड, तो उसको बोला तो इधर जाके ऑफिस खोल ले अपना। तो उसने स्कूल की बिल्डिंग पकड़ के, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ने फिर सरदार इब्राहिम को अपने साथ बिठाया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो एक प्रेसिडेंट था उनको बिठाया और एक संधि साइन कर दी 49 में, जो कि सीक्रेट रही फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स। उसमें इन्होंने लिखा कि पीओजेके का जो हिस्सा है जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो ये वाला है, 400 किलोमीटर बाई 15 से 60 किलोमीटर, और ऊपर वाले एरियाज को उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज या गिलगित बल्तिस्तान अलग कर दिया, जो कि टेक्निकली गलत है। ये पूरा इलाका गिलगित बल्तिस्तान का 72,000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये नीचे जो स्ट्रिप है ये नैरो 400 किलोमीटर लंबी, ये टोटल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न ये पूरे का पूरा पीओजेके है। हाँ जी। इन्होंने इन पुंछ वालों को क्या बोला कि तुम ऐसे करो, तुम उनको अलग करने के लिए ओके कर दो और हम आप लोगों को पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे, यू विल बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कमिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज यू विल हैव एक्सेस टू जुडिशियल सिस्टम, पार्लियामेंट, सब कुछ इन्होंने कर दिया। वो हुआ नहीं। 74 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भुट्टो ने, इंटरिम सा टूटा फूटा था, उसमें बोला एक मुजफ्फराबाद में कैपिटल सिटी होगी, एक इनका हाई कोर्ट टाइप चीज बना दी, फिर इन्हीं का सुप्रीम कोर्ट बना दिया। एंड ऑफ द डे आज की डेट में पूरे गिलगित बल्तिस्तान से लेके नीचे छंब तक इन लोगों का नेशनल असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इनके कोई केस हो जाता है दे कैन नॉट टेक इट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सो दे आर निगलेक्टेड थिंग। और वो जो संधि इन्होंने की थी ट्रीटी वो छुपा ली। बाद में सरदार इब्राहिम ने कहा मैंने इस पर साइन ही नहीं किए थे, किसी और ने कर लिए। पाकिस्तान इज कैपेबल ऑफ, दो वी डोंट हैव टू मच ऑफ फेथ इन सरदार इब्राहिम आल्सो, बट बाद में पछता रहा होगा, बट तो छुपाया था बिकॉज 92 में जाके फिर बाद में ये कोर्ट केस में निकली, गवर्नमेंट ने कन्फेस किया, तब तक इसको छुपा के। जैसे अगर मूवी देखोगे 370 उसमें आर्टिकल 370 जो ढूंढते हैं कश्मीर की लाइब्रेरी में मिलता है, वही कुछ किया था उन्होंने। तो ये इनका बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है। इनको हरे बाग दिखाएंगे कि आप गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दो एंड यहाँ करेंगे। उसके बाद जो टेररिज्म की लहर आई जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनके सारे टेररिस्ट कैंप्स यहीं पे लगे, लॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल, अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, मैं पहले कह रहा हूँ कि बुल हेडेड तो लोग वैसे हैं, हम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी है, ऊपर से उन बच्चों ने वायलेंस, गन, वो सब देखा। लेकिन किया क्या आदि कि इन्होंने ना यहाँ पे कोई जॉब क्रिएट नहीं की, कोई डेवलपमेंट नहीं की। इनकी सड़कें वड़कें, वो एक इमरान खान की वाइफ नहीं थी जो जिसने काफी अच्छी बुक लिखी थी, रहम खान। हाँ, उसका एक वीडियो आप देखना, रावला कोट गई थी, रावला कोट के आगे बाग विच वाज आवर विलेज, तो वो ट्रैक करके गई थी। मतलब रावला कोट के ऊपर एक पहाड़ी पर ट्रैक करके, देयर इज नो रास्ता, नथिंग, नो रेस्टोरेंट। ऊपर जब पहुंची मेडो में, नथिंग, लाइक समथिंग व्हिच वाज एज ब्यूटीफुल एज गुलमर्ग, देयर इज नथिंग। तो पाकिस्तान डेवलपमेंट ने की। तो हुआ क्या कि इस वाले पोर्शन में 4 मिलियन की पॉपुलेशन है
उसमें से 2.2 मिलियन लोग पीओजेके के अंदर नहीं रहते। दे आर वर्किंग आउटसाइड पीओजेके बिकॉज यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं है। तो ये लोग एज लो एज अ लेबरर इन इराक, ईरान, वॉर टॉर्न जो एरिया है ना, जहाँ पे कोई जाता नहीं, वहाँ पे ये लोग लेबरर का काम करते हैं। काफ़ी सारे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में सेटल्ड है। तो इनकी मेल पॉपुलेशन, बल्क ऑफ मेल पॉपुलेशन यहाँ से बाहर है। जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए, प्रोटेस्ट किससे शुरू हुए थे? इलेक्ट्रिसिटी की जब इन्होंने रिवाइज किया एफएटीएफ के प्रेशर में, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ पाकिस्तान रुपीज़ पर यूनिट। और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है पीओजेके के अंदर। इनके जितने हाइडल प्रोजेक्ट हैं जहाँ से पानी से बिजली निकलती है वो सारे पीओजेके में है। तो इन लोगों ने बोला, गिलगित वालों ने भी सेम बोला भाई ऐसा है कि हमारे इलाके से तुम बिजली लेके जा रहे हो, नेशनल पावर ग्रिड में डालते हो और वहाँ से वापस हमें आगे बेचते हो, यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट ये 1-1.5 रुपया पर यूनिट है, तो तुम जो 3 ले लो, 4 रुपये ले लो, तुम 45 रुपये ले रहे हो। उससे लड़ाई जब शुरू हुई तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, जब स्कूल के बच्चे, लाइक आई टोल्ड यू, एबल बॉडीड पॉपुलेशन जो है काफ़ी बाहर है, जो बाहर रोजगार कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए चली गई। तो स्कूल के बच्चे भी जब शामिल हुए इन प्रोटेस्ट में, तो पूरे के पूरे बैच को फेल कर दिया 1 साल के लिए। देखो, लुक एट दिस, आई मीन हु डज दिस? कि पीओजेके पूरा से फॉर एग्जांपल 11th क्लास, पूरी 11th क्लास इन दिस टेरिटरी फेल्ड। चलो, यू केम फॉर द प्रोटेस्ट, सो तुम 1 साल और पढ़ो अभी दोबारा। तो लुक एट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे बीन गिवन। फिर आप कश्मीर आज़ादी वाला दिन जो फरवरी में होता है, इस बार हुआ, वहाँ पे काला दिवस बना, लोगों ने काले झंडे चढ़ा दिए। हालांकि उन्होंने बड़ा कोशिश की, जुलूस, एक रावलाकोट एक ऐसा इलाका है सारे एरियाज में, नीचे से आप ऊपर जाने की शुरू करते हो, बिम्बर, मीरपुर, ऊपर कोटली, एंड देन यू गो टू रावलाकोट बाग। रावलाकोट इलाका जो है, सबसे ज़्यादा शरारती तत्व वहाँ पे रहते हैं, जिनको आज भी थोड़ा सा बुखार है, जो पाकिस्तान के हाथों में खेलते हैं। तो वहाँ उन्होंने जुलूस निकाला था कि आज़ादी कश्मीर को आज़ाद कराना, जो इंडिया के पास है, व्हाटएवर, अदरवाइज देयर इज नो लव लॉस्ट। तो आपने इनको जॉब्स नहीं दिए, आपने इनको एजुकेशन नहीं ढंग की, आपने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके नहीं दिया, आपने इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा। तो इन लोगों ने अभी अनाउंस किया था कि हम 10th मई को प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसकी, और एक बात मैं बताऊं आपको, जितने भी बुल हेडेड हैं जो भी हैं, आज तक ना इस ये जो पीओजेके का ये पार्ट है, इसमें वायलेंस नहीं हुआ स्ट्रीट में, प्रोटेस्ट में। देयर इज नो हिस्ट्री। 74 में जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बेहुदा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 14th अमेंडमेंट जो भी पीछे चर्चा में थी, उसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन दिस एरिया बिकम्स चूजेस टू बिकम्स इंडिपेंडेंट, व्हेन मतलब जब इंडिया का कश्मीर और ये जुड़ जाएगा, तब ये लोग डिसाइड करेंगे। तो व्हेन मतलब इट विल नेवर हैपन। when you write a thing like ना, when, जैसे so to say, as and when which will never happen, देखी जाएगी टाइप। या। और आज़ाद कश्मीर करते करते, ये जो आज़ाद बोलते थे, इनको बड़ा हवा देगी, तुम आज़ाद हो, इंडिया के नीचे गुलाम रह गया, वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, तुम आज़ाद हो। वो आज़ाद करते करते ये पाकिस्तान ने इनको अपना गुलाम बना दिया। तो वो फ्रस्ट्रेशन हमें अभी नजर आ रही है। कल आपने देखा होगा कि वीडियो था, स्कूल के अंदर, स्कूल की बच्चियों के ऊपर टीयर गैस, कमरे के अंदर। करेक्ट। आप लोग, है ना, हम लोग कभी जलियांवाला बाग की बात करते हैं, कुछ बात करते हैं यार, 9th 10th की लड़कियां, दे आर इनसाइड द स्कूल रूम, और उन रूम को बंद करके बाहर से आप अंदर उनको टीयर गैस डाल रहे हो। एक वन गर्ल डाइड आल्सो लेटर ऑन। सो दिस काइंड ऑफ अ फ्लेयर अप डजंट ऑगर वेल पाकिस्तान ओवरऑल। तो सबको पता ही है जो हाल है। अब ये जो इलाका था, केपी के पहले गर्म था, बलूचिस्तान पहले गर्म था, सिंधु देश भी शुरू हो गया। अब ये इलाका जो बचा हुआ था, जिसमें डिसग्रंटलमेंट थी, जिसमें लोग खुश नहीं थे, लेकिन इस टाइप के प्रोटेस्ट नहीं होते थे। और इसकी मैं आपको एक और बताता हूँ, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, मुजफ्फराबाद से ऊपर जो तिथवाल का एरिया है, वो भी इसी का पार्ट है। वहाँ पे तो पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, नीलम वैली जिसको बोलते हैं, ये जो किशन गंगा वैली बोलते हैं, हमारे इसके सामने है, किरण सेक्टर के सामने। वहाँ पे तो गाँव से शाम को लड़कियों को बाई ऑर्डर लाया, आर्मी पोस्टों में लेके जाते हैं। हाँ, वो पता है, पाकिस्तानी, है ना। फिर उनके एक बड़ी फेमस ऑथर, उसने बुक लिखी थी कि कैसे जब बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट होती है, लाइन आर्टी शेलिंग होती है दोनों तरफ से, तो इंडिया ने हर घर में यहाँ पे बंकर्स बनाए हैं। उन्होंने कम्युनल बंकर बना रखे हैं पूरे गांव में, 2 या 3। उनके अंदर रेप्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लाइट नहीं होती। जैसे बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट हुई, पूरा गाँव वहाँ भागा, तो जो लड़के हैं वो ताड़ते रहते हैं, फिर वो लड़कियों को पकड़ के विक्टिमाइज करते हैं। तो कुछ तो गैरों ने लूटा, कुछ इनके अपने ही ऐसे निकले। तो ये उसका एक, कहते हैं ना, ज्वालामुखी फट रहा है, जो हमें दिखाई देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात एश्योर करता हूँ, अगर ये भड़क गया इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जब इन्होंने 10 मई का अनाउंस किया था,
उन्होंने पहले पंजाब पुलिस और फ्रंटियर कंस्टेबलरी यहाँ भेज दी पाकिस्तान, विच वाज क्रिटिसाइज्ड इवन बाय अदर्स इन पाकिस्तान, कि भाई पंजाब की जो आर्मड पुलिस है इनकी और जो इनकी जो एफसी है वो इज नोन फॉर ब्रूटैलिटी, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल वो करके दिखाया ना लड़कियों के ऊपर जो हुआ है। तो इट्स अ सैड सिचुएशन फॉर रेजिडेंट्स, बट साथ में कहता ये भी चलूं कि कुछ लोग ये भी खुश हो गए कि अभी वो आज़ादी चाहते हैं और करना, आज़ादी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि हम उनके साथ मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते, आई हैव माय रिजर्वेशंस। सेकेंडली, जस्ट बिकॉज दीज पीपल आर अगेंस्ट पाकिस्तान डजंट मीन दे आर प्रो इंडिया। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।